पिछले क्लास में क्वेश्चन 1 से लेकर के 15 के बीच में कोई क्वेश्चन अगर डाउट है बचा हुआ है तो बताओ सर। एनी पर्सन, किसी को कोई डाउट कोई क्वेश्चन में कि हाँ फिर से बताइए तो हम बता देंगे, बताओ। 1 से लेकर के 15 तक में अगर कोई भी डाउट्स हो किसी भी क्वेश्चन में तो बताओ। बहुत सारा क्वेश्चन तो हम बताए थे और बचा हुआ है। उसमें से कोई अगर पूछना चाहता हो तो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। तक बोलो। बताओ। किसी को 1 से लेकर के 15 तक के क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। डाउट नहीं है? 10 नंबर। 13 नंबर यानी कि क्वेश्चन है नहीं, राइट। 10 नंबर। 10 नंबर ना। ओके। हमको यहाँ पे करना क्या है, राइट ए प्रोग्राम टू इंटर द टेम्परेचर इन फॉरेनहाइट एंड कैलकुलेट द टेम्परेचर इन सेल्सियस एंड सेंटीग्रेड। दोनों तो सेम ही चीजें होता है। ठीक है। हमको सेल्सियस या सेंटीग्रेड, हमको ये चीजें सबसे पहले जानना होगा इस क्वेश्चन के लिए कि अगर कोई फॉर्मूला हम लगाते हैं, इसका फिजिक्स का एक फार्मूला होता है। ठीक है, उस फार्मूला का नाम क्या है? तो F-32 बटा 5, यहाँ पे उसके बाद इक्वल टू, यहाँ पे हम ऑप्शन होता है C/9। C/9। ये फार्मूला कितने लोगों ने सुना है? टेम्परेचर का ये कन्वर्जन का ये एक फार्मूला होता है फिजिक्स में। 12th क्लास में सब लोग फिजिक्स में पढ़ा होगा। तो F-32/5 इक्वल टू C/9 यही ना होता है। अब अगर मान के चलो कि यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो F-32/5 इक्वल टू C/9। तो देखो यहाँ पे हमको निकालना है सेंटीग्रेड या सेल्सियस में। तो 5C इक्वल टू हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सी लैंग्वेज में। ठीक है, 9 इंटू ब्रैकेट में F-32। ओके। अब उसके बाद यहाँ पे हम अगर मान के चलो कि निकालेंगे C, तो C बराबर क्या हो जाएगा? 9 अब बटा 5 इंटू ब्रैकेट में F-32। ये समझ में आया मैडम आपको कि पहले पद निकला कैसे ये? यस सर। अब यहाँ पे मान के चलिए कि हम लिखेंगे कोड, हम सीधे वॉइड मेन से लिखते हैं। हेडर फाइल तो सबको पता है कि लगाना ही है। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे देंगे क्या? फ्लॉट, FLOAT फ्लॉट एक ले लेंगे क्या? तो F, C लिखेंगे। यहाँ पे क्या? CLRSCR। ठीक है। मोबाइल का ऐप भी डाउनलोड ही कर लीजिएगा, कभी कभी वो भी सही रहता है कि कभी चेक करना हो तो उस पर टाइप करके अपना रन करा लीजिए। प्रिंट एफ डाले हैं कि नहीं? इस साल भेज देना। ठीक है। प्रिंट एफ ENTER इंटर द टेम्परेचर इन फॉरेनहाइट। फॉरेनहाइट में हमको इनपुट करना है स्कैन एफ %D, %, नहीं %F होगा। M%, M% हो जाएगा क्या? फॉरेनहाइट हो गया। अब C बराबर क्या हो जाएगा? तो 9/5 इंटू ब्रैकेट में F-32 ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पे लिख देंगे PRINT प्रिंट एफ द टेम्परेचर इन CELCIOUS सेल्सियस इज %F, क्या हो जाएगा? C। प्रिंट करा दिए और यहाँ पे लगा देंगे गेट CH।
हो गया, ब्रैकेट को यहाँ बंद कर दिए, कंट्रोल ए से कॉपी कर लिए। इसको कॉपी करने के बाद यहाँ से लेकर के हम जाते हैं कहाँ पे, यहाँ पे जाते हैं, लिख देते हैं क्या, ऑनलाइन सी, ऑनलाइन ऑनलाइन सी कंपाइलर। सी कंपाइलर आ गया, डायरेक्ट खोल दिए इसको। जा करके यहाँ पे ऊपर वाला तो कंपाइलर में पता ही थे कि कोड रहेगा, उसके बाद नीचे वाला यहाँ पे जाएंगे, मार देंगे पेस्ट। हो गया। अब यहाँ पे गेट सी एच इसमें नहीं लगता है, ये पता है सबको, और यहाँ पे सी एल आर एस सी आर नहीं लगता है इस वाले कंपाइलर में, केवल उसी में लगता है। हो गया। अब जाके रन कराते हैं। तो क्या पूछे, इंटरनेट टेम्परेचर फॉरेनहाइट डाल देते हैं, फॉरेनहाइट में कितना डालें, 100। तो देखो आया 68। समझ गया ना सब लोग। मतलब कि ये मेरा करेक्ट फार्मूला है और मेरा कोड भी सही है। देखो ऑनलाइन डायरेक्ट रन करा दिए हम। मैडम समझ गई। यस सर। ओके, और किसी को कोई क्वेश्चन है तो बोलो जल्दी, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। हटा देंगे उसको। हैं? 104 डालिए, 40 बताओ, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो बोलो। देखते हैं क्या। टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा, टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा। हाँ, फ्रैक्शन 2 जैसे होगा। और बताओ, कोई कोई बोल नहीं रहा है। अजीत तुमसे हुआ कि नहीं, विनीता तुमसे कुछ बना कि नहीं, दो चार को समझ रही हो कि नहीं समझ रही, जो हम पढ़ा रहे हैं। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। सी है, कोई छोटा मोटा चीज लेंगे नहीं, सबसे खतरनाक लैंग्वेज माना जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। यस सर, हम तो कल ही पूछ लिए था। हाँ ठीक है, तुम्हारा तो हो गया। विनीता तुम्हारा बताओ, कोई डाउट्स, कुछ भी कोई क्वेश्चन तो बताओ, कुछ भी पूछना हो तो बोलो। सर 14 नंबर बता दीजिए। 14 नंबर में है, राइट प्रोग्राम टू एंटर द 5 डिजिट नंबर एंड प्रिंट द फर्स्ट सेट। ये तो कल नहीं बताए थे, वही 0 1 0 लास्ट नहीं बताए थे, मोड वाला वही ना था, यही तो बताए थे कल। कल ये बता दिए थे क्वेश्चन में, 14 नंबर। सर ऐसे तो निकल जाता है, पर जब लिखते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं ना, तो एरर आ जाता है, उसमें अच्छा, मिस्टेक हो जाए, पता नहीं। प्रोग्राम लिखते हो तो एरर आ जाता है। चलो हम इसी चीज को रन करा करके दिखाते हैं, शायद रन करा रहे थे तो टाइम आउट खत्म हो गया था। चलो इसी ऑनलाइन कंपाइलर में ही तुमको दिखा देते हैं। एक नंबर लेते हैं हम यहाँ पे, INT इंट A, B। ठीक है, रुक जाओ, एक लेते हैं N कॉमा फर्स्ट डिजिट कॉमा लास्ट डिजिट कॉमा सम दे देते हैं। हो गया। अब एंटर द यहाँ पे लिख देते हैं नंबर। इंटर द नंबर जब हम लोग इस वाले कंपाइलर में यूज करते हैं ना इसको, तब हम लोग लगाते हैं क्या, CLRSCR गेट CH और ऊपर में conio.h। लेकिन इस वाले कंपाइलर में वो 3 लाइन तुमको प्रोग्रामिंग से हटा देना है। कौन कौन सा लाइन, तो एक गेट CH, देखो कौन कौन सा हटाना है, ये वाला लाइन हटा देना है, ये वाला लाइन हटा देना है, और ऊपर में एक हेडर फाइल है ना conio.h, जो इसका हेडर फाइल है गेट CH CLRSCR का, यही दोनों को हटा देना है। बट इसमें रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे जाते हैं, लिखते हैं क्या, %d, %m। एक भी प्रोग्राम अगर सही से अगर डेली 2 को समझ रहे हो ना, तो तुम्हारा समझो कि सही दिशा में जा रहे हो। गलती होगा मानते हैं, लेकिन लगे रहना पड़ेगा, लगे रहना पड़ेगा, हार नहीं मानना पड़ेगा, तब जाके सीखता है कोई। ये ऐसा है ही। अब देखो यहाँ पे जा करके हम लिखेंगे क्या, तो लास्ट डिजिट बराबर क्या हो जाएगा, n mod 10। अब फर्स्ट बराबर क्या हो जाएगा, n/1 पर 1 2 3 4 0। और सम बराबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट प्लस लास्ट। हो गया। लिखेंगे क्या कि द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट सम इज %d, %d, और कॉमा यहाँ पे क्या है, कॉमा s। यहाँ पे जाते हैं, तो 2 3 4 5 1 डाल दिए, एंटर मारे, देखो कितना आया
2 1 3 आना गया, 2 और 1 3। विनीता समझ गई? हाँ सर। ठीक है। तो जब भी कोई प्रॉब्लम हो ग्रुप में डाल दो कि हाँ ये प्रोग्राम कोई रन कराया है, तो स्क्रीनशॉट भेजो। बहुत लोग हैं जो कुछ कुछ आगे पढ़े हुए हैं, वो लोग तुमको भेज देगा रन करा करके 5 मिनट से 10 मिनट 1 घंटा के अंदर में। दिन भर में कोई ना कोई तुमको पक्का है कि भेजेगा ही भेजेगा। तुम खाली ग्रुप में डाल दो कि इतना नंबर क्वेश्चन कोई रन कराया है, हमसे नहीं रन हो रहा है, खाली लिख दो क्वेश्चन नंबर डाल करके टाइप करके, कोई ना कोई पक्का तुमको भेज देगा। ठीक है, खाली तुम डाल करके तो देखो। ठीक है। ठीक कौन? है सर। ठीक कौन? ठीक है। तो यहाँ पे ये समझ में, अडानी इंटरप्राइज के नाम से कौन है इसमें? अरे अडानी के नाम से कौन है? बाबूजी नाम उम ना दिए है का? इसी पैदा ले लिया था का? तो अपना सही नाम कम से कम डाल लो। ऐसे ही सन लड़का सब है, अडानी अंबानी रख लेता है नाम से, मतलब पैदा लिया इसी लगता है ले लिया होगा। कर रहा है ऐसे। अच्छा। उनको बोलना ना चाहिए कि आशीष हम बोल रहे हैं। ये सब चीज हमको अच्छा नहीं ना पसंद है। नाम तुमको है तो उसी नाम से जुड़ो ना। क्या जरूरत है अभी अंबानी अडानी बनने का? कोई ठिकाना नहीं है चला है अडानी अंबानी का। और बातों को दिल से नहीं लगाना, समझे? इधर से सुना उधर से निकाल देना, हम इसी को ये करते हैं। चलो, तो यहाँ पे क्या है कि अब ये क्वेश्चन तुमको देखो, कभी भी प्रॉब्लम हो ऑनलाइन कंपाइलर है, मोबाइलों में कंपाइलर है वो डाल के रखो, लैपटॉप वाला भी है उसमें भी, इसमें भी देखो, सब में रन कराते रहो एक दो प्रोग्राम, ताकि रहेगा ना कि कोई अगर देखो, होता क्या है ना कि स्टूडेंट लोग को हम इस पे पढ़ा दिए और कभी कंपाइलर दे दिया ऐसा वाला, वो सोचने में पड़ जाएगा "अरे तेरी के क्या करे, अगर इस पे हम पूरा पढ़ा दिए और कंपाइलर दे दिया ये वाला, तो पहले ही आधा लोग देख के डर जाएगा कि कैसे रन कराएंगे। तो सब पे आइडिया होना चाहिए तुमको। अगर मान के चलो कि तुमको एक गाड़ी अगर दे दे चलाने के लिए, बुलेट, आप बोले कि नॉर्मल गाड़ी चलाओ, तो बहुत लोग तो ठोकिए देगा। नॉर्मल गाड़ी कोई चलाएगा, बुलेट दे दो तो ठोक देगा। एक्सपर्ट का मतलब है कि कोई गाड़ी दे दे हमको आता है चलाने अच्छे से, बस तुमको बहुत जल्दी उस पर हाथ को बैठा लेना पड़ेगा। वही चीज है कि तुमको नॉलेज हर चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा रखना पड़ेगा कि किसमें क्या है नहीं है, थोड़ा मोड़ा डिमेरिट मेरिट, तो वो चीजें ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। ठीक है। तभी प्रोग्राम तो देखो, लॉजिक बीच का इसमें कहीं कोई चेंजिंग हो रहा है क्या? किसी प्रोग्रामिंग में तुम देख लो, कहीं चेंजिंग नहीं होगा। ऊपर का ये 2 लाइन तो ट्रूथ है एकदम, लिख लो कि इतना रहबे करेगा। प्रिंटफ स्कैनफ रहेगा ही, लास्ट वाला प्रिंटफ रहेगा ही। चेंज क्या होगा? वेरिएबल और उसका प्रोसेसिंग जो होगा वो, बाकी कोई चेंजिंग नहीं होता है। ठीक है। तो चलो, बाकी किसी को अगर कोई और भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम है तो बोलो। बाकी क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। बाकी क्वेश्चन में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। एनीवन? 1 से 15 के बीच में आई थिंक लगता है सभी को हो गया होगा क्लियर। अब आज हम फिर तुम लोगों को इसी चैप्टर का कम से कम 15 है ना, 6 से 7 क्वेश्चन और तुम लोगों को हम भेजेंगे, जो कि बनाना है। कल संडे है और मंडे तक एट एनी हाउ सबको खत्म कर लेना है, क्योंकि कल हम क्वेश्चन आंसर का एक सेशन रखेंगे। ठीक है। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं तुम लोग को एक छोटा सा एक न्यू चैप्टर जो आगे के लिए होगा। ठीक है। तो उस चैप्टर, अब देखो उस चैप्टर का नाम है कंडीशनल स्टेटमेंट इन सी। ठीक है। उस चैप्टर का क्या नाम है? तो उस चैप्टर का नाम है कंडीशनल स्टेटमेंट इन सी। ये क्या होता है? तो देखो, कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है तो समझो। तो सबसे पहले स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, चलो उसी चीज को हम लोग पहले देखते हैं। दिख रहा है सबको? देखो, यस।
तो कहता है कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है, या इसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। ये क्या होता है, तो सबसे पहले जानो कि एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है। तो कहता है क्या कि द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। मतलब ऑपरेटर और ऑपरेंड्स के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टेटमेंट। ये जो वर्ड आया है स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट, तो ये कहता है इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टेटमेंट। इसको हम लोग स्टेटमेंट भी कहते हैं। आप कहता है ईच एंड एवरी लाइन ऑफ सी इट सेल्फ स्टेटमेंट। सी का प्रत्येक लाइन अपने आप के लिए स्टेटमेंट। तो कोई बोलेगा कि ठीक है, तो हमको ये बताइए कि ये जो हम प्रोग्राम लिखे हैं, इस प्रोग्राम में कैसे हुआ। इस लाइन को क्या बोलेंगे कि दिस लाइन, ठीक है, इंडिकेट दैट डिक्लेयर द वेरिएबल। मतलब वेरिएबल डिक्लेरेशन का स्टेटमेंट है। ये वाला क्या चीज का है, किसी आउटपुट में हमको कोई चीज को अगर दिखाना हो, किसी को मैसेज दिखाना हो, उस लाइन का स्टेटमेंट है। ये वाला किस चीज का स्टेटमेंट है, अगर हमको कोई चीज इनपुट करना होगा मेमोरी में, उसका स्टेटमेंट है। ये प्रोसेसिंग का स्टेटमेंट है, ये प्रोसेस कर रहा है। ये वाला जब उसको प्रिंट करा रहे हैं, उसका स्टेटमेंट। ये मेन फंक्शन का स्टेटमेंट है, ये हेडर फाइल का स्टेटमेंट है। तो प्रत्येक लाइन अपने आप के लिए क्या है, एक स्टेटमेंट होता है सी में। ठीक है। अब कहता है जैसे कि एग्जांपल में राइट ए स्टेटमेंट दैट प्रिंट द सम ऑफ टू नंबर। हमको दो नंबर का सम का स्टेटमेंट अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, सी बराबर ए प्लस बी। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा सम का। जैसे अब लिखेंगे प्रिंट एफ द सम इज परसेंट डी कॉमा सी, ये प्रिंट कर देंगे। अब ऐसे हम लोग लिखते हैं मैथ में, लेकिन इसको सी में ऐसे लिखेंगे, क्योंकि मैथ में यहाँ मान लेते हैं कि हाँ यहाँ पे, क्योंकि मैथ में किसी को कुछ भी मान लो, ठीक है, लेकिन सी कहता है नहीं, आपको बताना पड़ेगा कि कौन क्या है। ए इंटू बी प्लस इंटू सी बटा डी। और यहाँ पे मैथ में ऐसे लिखते थे, लेकिन सी में हमको ऐसे लिखेंगे। तो कभी कभी दे देता है ऑब्जेक्टिव में कि इसको ना आप सी लैंग्वेज में बताइए कि कैसे लिखाएगा। ये मशीन है ना, हमको बताना पड़ता है कि यहाँ पे इंटू होगा, यहाँ पे इंटू होगा। ये नहीं समझता है, लेकिन मैथ में ऐसा मान लेते हैं हम लोग अक्सर, क्योंकि मैथमेटिक्स का ही इम्प्लीमेंटेशन है तुम्हारा प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग जो होता है वो मैथमेटिक्स का ही क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन होता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे कह रहा है क्या कि अब कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है। तो कहता है यहाँ पे क्या कि द स्टेटमेंट विच इज यूज टू चेंज द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट इज कॉल्ड कंडीशनल स्टेटमेंट। मतलब कहता है कि तुम अभी तक जो प्रोग्राम पढ़े हो, अभी तक तुमने जो प्रोग्राम पढ़ा है, उस प्रोग्राम में क्या है, लाइन 1, लाइन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, दैट्स लास्ट में एंड। एंड ऐसे ही ना गया है, मतलब स्टार्ट हुआ। स्टार्ट कहाँ से हुआ, ऊपर से, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, लाइन 5, ऐसे करके, मतलब टॉप टू बॉटम हमेशा जो होता है ना, टॉप टू बॉटम। ठीक है। ऐसे ही प्रोग्रामिंग का फ्लो होता है। फ्लो का एग्जीक्यूशन कहाँ पे होता है, टॉप टू बॉटम, लाइन बाय लाइन। लेकिन हम चाहते हैं नहीं, चौथा नंबर लाइन से सीधे ना स्टेटमेंट को हम 8वां नंबर लाइन पे भेज दें। ये पॉसिबल तो नहीं है, क्योंकि चौथा नंबर पे हमको कोई ना कोई कंडीशन लगाना पड़ेगा, तब ये 8वां लाइन पे जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशन से लगता है कंडीशनल स्टेटमेंट। तो वही कहता है क्या कि द स्टेटमेंट विच इज यूज टू चेंज द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट इज कॉल्ड कंडीशनल स्टेटमेंट। देखो तुम लोग नोट्स अगर बनाओगे तो हमेशा हर चैप्टर के बाद 3 4 पन्ना छोड़ दिया करना, क्योंकि हो सकता है कि नया क्वेश्चन कहीं से मिल जाए, कभी कभी कुछ भी ऐसा मिल जाए, वो अक्सर तुमको मिलते रहेगा सी में, तो उसमें तो कभी बाद में तुम ऐड कर सको। कभी भी एक चैप्टर खत्म हो, उसका 4 पन्ना 3 पन्ना छोड़ देना, फिर आगे बढ़ना। फिर एक चैप्टर खत्म हो, फिर 3 4 पन्ना छोड़ करके तब आगे बढ़ना। छोटा चैप्टर रहेगा तो 1 पन्ना, बड़ा चैप्टर रहेगा तो 2 3 पन्ना छोड़ देना। ठीक है, ताकि फ्यूचर में कभी उसमें कुछ लिख सको। तो वही कहता है कि द स्टेटमेंट विच इज यूज टू चेंज द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट इज कॉल्ड कंडीशनल स्टेटमेंट। बट लेकिन द नॉर्मल बिहेवियर ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज सिक्वेंशियल, मीन्स लाइन बाय लाइन। मतलब क्या बताएं, लेकिन प्रोग्राम का नॉर्मल एग्जीक्यूशन जो होता है वो क्या होता है, लाइन बाय लाइन होता है। अब कहता है क्या कि सी प्रोग्रामिंग सपोर्ट टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच यही बताया ना कि ऊपर से नीचे तक आता है। बट लेकिन सम टाइम, कुछ समय, कभी कभी, वी नीड टू चेंज, हम लोगों को जरूरत पड़ती है चेंज करने के लिए द एग्जीक्यूशन ऑर्डर या फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। मतलब कहता है बट सम टाइम, पता है क्या, सी प्रोग्रामिंग सपोर्ट टॉप डाउन अप्रोच, ऊपर से नीचे, बट लेकिन सम टाइम वी नीड टू चेंज द एग्जीक्यूशन ऑर्डर या फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, देन वी यूज द कंडीशनल स्टेटमेंट। लेकिन कभी कभी हमको अपने प्रोग्राम में ऐसा जरूरत पड़ता है कि हम उसके एग्जीक्यूशन के फ्लो को चेंज करें, तो उसी के लिए हम लोग को यूज करना पड़ता है कंडीशनल स्टेटमेंट का। अब पता है क्या
कि द कंडीशनल स्टेटमेंट आर यूज टू डिसाइडेड वेदर द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट इज टू बी एग्जीक्यूटेड और स्किप। मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट जो होता है ये डिसाइड करता है कि तुम्हारा एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो होता है वो एग्जीक्यूट करेगा कि स्किप होगा। तो बोले कि ब्लॉक किसको कहते हैं, ब्लॉक का मतलब होता क्या है। तो देखो हम एक कर्ली ब्रैकेट खोल दिए, ठीक है, यहाँ पे हम कुछ लाइन लिख रहे हैं, फिर यहाँ पे जाकर के कर्ली ब्रैकेट खोले, फिर यहाँ पे जाकर के ऐसे कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे बंद कर दिए, फिर यहाँ पे जाकर के इसको हम ऐसे लिख दिए, फिर यहाँ पे बंद कर दिए। तो देखो ये वाला जो है ना यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वाला, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक तुम्हारा एक ब्लॉक हो गया, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये दूसरा ब्लॉक हो गया, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा ब्लॉक 1 और ये हो जाएगा ब्लॉक 2 ठीक है। इसको बोलेंगे आउटर ब्लॉक, इसको बोलेंगे इनर ब्लॉक। ये वाला हो जाएगा आउटर ब्लॉक बाहर वाला, ये अंदर वाला हो जाएगा इनर ब्लॉक। तो कंडीशनल स्टेटमेंट ये डिसाइड करता है कि ये पूरा का पूरा एक ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा कि नहीं करेगा। ये कौन डिसाइड करता है, कंडीशनल स्टेटमेंट। यही डिसाइड करता है कि ये पूरा का पूरा ब्लॉक जो है वो एक ही बार में एग्जीक्यूट करेगा कि इसको छोड़ेगा, ये कौन डिसाइड करेगा, कंडीशनल स्टेटमेंट। तो वही कहता है कि द कंडीशनल स्टेटमेंट आर यूज्ड टू डिसाइडेड वेदर द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट इज टू बी एग्जीक्यूटेड और स्किप। मतलब कि ये पूरा का पूरा जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट करेगा या नहीं करेगा, ये कौन डिसाइड करेगा, कंडीशनल स्टेटमेंट। अब कहता है क्या, ऑल द कंडीशनल स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द कंडीशन। सारे के सारे कंडीशनल स्टेटमेंट जो होते हैं वो किसी न किसी कंडीशन के आधार पे बेस्ड होते हैं। किसके आधार पे, कंडीशन के आधार पे बेस्ड होते हैं। अब कहता है सी लैंग्वेज में कंडीशनल स्टेटमेंट जो होता है ना कौन कौन से होते हैं, तो ये 4 तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है इफ एल्स, दूसरा होता है गो टू, तीसरा होता है स्विच स्टेटमेंट और चौथा होता है लूपिंग स्टेटमेंट। यानी कि सी लैंग्वेज में 4 तरह के कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं। सबसे पहला इफ एल्स, दूसरा होता है गो टू, तीसरा होता है स्विच और चौथा होता है लूपिंग स्टेटमेंट। यानी कि ये 4 तरह के। अब लूप के अंदर में होता है व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप और फॉर लूप। मतलब इतना हम लोग अगर पढ़ लेंगे दैट मीन्स कि समझो कि हम लोग का आधा सी खत्म। इतना पढ़ने का मतलब 15 क्लास हम लोग को लगेगा पढ़ने में, कम से कम 15 क्लास, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा यहाँ से यहाँ तक कि ये 4 तरह का कौन कौन से होते हैं। अब हम लोग सबसे पहला के बारे में आज स्टार्ट करते हैं, इफ एल्स के बारे में। इफ एल्स होता क्या है, तो देखो अब कहता है क्या इफ एल्स, ठीक है, कि दिस कंडीशनल स्टेटमेंट वर्क्स ऑन द बाइनरी कंडीशन मींस ट्रू और फॉल्स। मतलब इफ जो होता है वो हमेशा बाइनरी कंडीशन ट्रू और फॉल्स के आधार पे काम करता है, जो 4 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं 4 तरह के इफ, तो सबसे पहला होता है सिंपल इफ, दूसरा होता है इफ एल्स, तीसरा होता है नेस्टेड इफ एल्स और चौथा होता है लैडर इफ एल्स। यानी कि ये एक कंडीशन के लिए, ये 2 कंडीशन के लिए, ये 3 कंडीशन के लिए और ये मोर देन 3 4 5 के लिए ये होता है। कंडीशन अगर 1 होता है ये, कंडीशन 2 होता है ये, कंडीशन 3 होता है ये, 4 5 6 7 8 जितना होता है ये। अब सिंपल इफ जो होता है ना उसका एप्लीकेशन यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं है। इसका यूज होता है कहाँ पे, लूपिंग, जब लूप जब पढ़ोगे ना तो उसका ज्यादा यूज होगा, एरे में यूज होगा, इस सब जगह में इसका ज्यादा यूज होता है, छोटे छोटे लॉजिक को चेक करने में। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा इसका एप्लीकेशन नहीं है, बस थोड़ा सा बताएंगे। अब इसमें सबसे पहला क्या है तुम्हारा सिंपल इफ। क्या होता है सिंपल इफ का मतलब क्या होता है, तो देखो कहता है सिंपल इफ, इन द केस ऑफ सिंपल इफ द कंडीशन इज ट्रू, अगर मेरा कंडीशन ट्रू है देन आउटपुट विल बी डिस्प्ले, तब मेरा आउटपुट डिस्प्ले होगा स्क्रीन पर। लेकिन अगर मेरा कंडीशन फॉल्स रहेगा तो कोई भी आउटपुट तुमको डिस्प्ले नहीं होगा। मेरा कंडीशन अगर फॉल्स होगा तो नथिंग विल बी डिस्प्ले, कुछ नहीं डिस्प्ले करेगा, खाली रहेगा स्क्रीन। अब जैसे इसका सिंटेक्स क्या कहता है, बनावट संरचना आकार प्रकार क्या होता है, तो लिखेंगे इफ, यहाँ पे लगाएंगे कंडीशन। अगर मेरा ये कंडीशन ट्रू रहेगा तो ये पूरा का पूरा ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये मेरा कंडीशन फॉल्स रहेगा तो सीधे यहाँ से बाहर निकाल देगा, मतलब इसके अंदर में जाएगा ही नहीं, सीधे यहाँ से कहाँ फेंक देगा, इस लाइन पे भेज देगा, सबसे नीचे वाला लाइन है ना यहाँ पे भेज देगा, ठीक है। तो यही चीज होता है कि इफ का कंडीशन अगर मेरा ट्रू रहेगा तो ये पूरा का पूरा पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन अगर फॉल्स रहा तो सीधे लास्ट लाइन जहाँ पे मेरा अभी कर्सर है यहाँ पे कर्सर को सीधे उठा करके फेंकेगा, ठीक है। तो ये डिसाइड करता है कि कंडीशन अगर ट्रू है तो ये पूरा का पूरा ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन अगर फॉल्स है तो नथिंग विल बी डिस्प्ले, ये कुछ नहीं डिस्प्ले करेगा, बोलेगा कि नहीं इसको हम छोड़ देंगे, ठीक है।
अब कहता है क्या, कंडीशन कैसे लगाते हैं हम लोग, तो यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर, सॉरी यूजिंग रिलेशनल ऑपरेटर। इससे होता है रिलेशनल ऑपरेटर से हम लोग लगाते हैं कंडीशन, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सब के सब तुम्हारा होता है कंडीशन को लगाने के लिए। अब जैसे एक एग्जांपल है, राइट अ प्रोग्राम टू एंटर ए नंबर एंड चेक दैट द नंबर डिविजिबल बाय 5। हमको चेक करना है कि डिविजिबल बाय 5। तो हेडर फाइल ये दो को लिए, वॉइड में यहाँ पे लिखे, इंट एन लिखे, CLRSCR, इंटर द नंबर, स्कैनफ करा दिए इसको। यहाँ तक किसी को कोई कोड में तो प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होगा, पक्का है, क्लियर है सबको कि एक नंबर इनपुट हो रहा है। अब इसके बाद क्या लिख रहे हैं कि अगर इफ मीन्स क्या होता है, अगर n mod 5 अगर कट करके 0 के बराबर अगर हो जाए, मतलब इधर 0 आ गया, अगर 5 डालेंगे तो 5 mod 5 कितना होता है, 0, 0 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा, ट्रू। तो ट्रू हो जाएगा तो क्या लिखेगा, नंबर इज डिविजिबल बाय 5। लेकिन अगर वही डालते हैं हम कितना, 6, तो 6 mod 5 कितना होता है, 1 आएगा, आएगा ना 1, 1 बराबर है 0 के, नहीं होगा। जब नहीं होगा तो ये प्रिंट ही नहीं करेगा, सीधे खाली डिस्प्ले करेगा। तो ये क्वेश्चन सबको समझ में आया कि नहीं आया। मेरा क्वेश्चन पहले पढ़ो क्या कह रहा है कि राइट ए प्रोग्राम टू इंटर ए नंबर एंड चेक दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 5। नहीं का बात नहीं हो रहा है, हमको केवल चेक करना है कि डिविजिबल बाय 5। तो ये वाला इसका सॉल्यूशन सबको समझ में आया कि नहीं आया, विनीता समझी तुम? हाँ सर। चलो ठीक है, मैडम आपको समझ में आ गया। यस सर। अब चलिए, वेरी गुड। अब आगे हम बढ़ते हैं। अब अगला है इफ-इल्स के बारे में। इफ-इल्स क्या कहता है, तो कहता है क्या, इन द केस ऑफ इफ-इल्स स्टेटमेंट, इफ द नंबर, कहता है इफ द कंडीशन इज ट्रू देन इफ पार्ट विल बी एग्जीक्यूटेड, इफ कंडीशन इज फॉल्स देन इल्स पार्ट बाय डिफॉल्ट, मतलब अपने आप एग्जीक्यूटेड। ठीक है। अब कहता है क्या कि अगर इफ की कंडीशन की अगर हम बात करते हैं, इफ की कंडीशन की अगर हम बात करें, तो कहता है इन द केस ऑफ इफ इल्स स्टेटमेंट, इफ द कंडीशन इज ट्रू देन इफ पार्ट विल बी एग्जीक्यूटेड, इफ द कंडीशन इज फॉल्स देन इज पार्ट बाय डिफॉल्ट एग्जीक्यूटेड, मतलब कंडीशन अगर फॉल्स होगा तो अपने आप तुम्हारा एग्जीक्यूट हो जाएगा इल्स पार्ट। जैसे मान के चलो कि यहाँ पे दो व्यक्ति है, ठीक है। अब उसमें से एक वो पागल है, तो हम पहला वाला से पूछेंगे कि रे तुम पागल हो, तो बोला कि हम नहीं है, तो दूसरा वाला से पूछने का जरूरत तो हमको नहीं है, वो तो पक्का है कि होवे करेगा। लेकिन अगर पहला वाला बोल दिया कि नहीं हम पागल हैं, तो हमको दूसरा वाला से पूछने का जरूरत नहीं है, वो तो पहले एक्सेप्ट कर ले रहा है कि हम हैं। दैट मीन्स कि इफ वाला पार्ट अगर मेरा ट्रू रहेगा तो इसको छोड़ देगा, लेकिन अगर इफ फॉल्स हुआ, अगर इफ मेरा फॉल्स हुआ तो किसके पास जाएगा, वो तुम्हारा जाएगा किसके पास, तो इल्स के पास जाएगा। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया होगा सबको आई थिंक। चलिए हाँ देखो, तो इतना तो समझ में आ गया होगा सबको कि इफ इज करता है, एक्सेल वगैरह में भी इसका यूज बहुत ज्यादा होता है। अब कहता है इन द केस ऑफ इफ इल्स स्टेटमेंट, इफ द कंडीशन इज ट्रू देन इफ पार्ट विल बी एग्जीक्यूटेड, इफ द कंडीशन इज फॉल्स देन इल्स पार्ट बाय डिफॉल्ट, अपने आप एग्जीक्यूटेड। ये हम अपने से लिख दिए हैं समझने के लिए। और अब कहता है कि इफ इल्स अप्लाइड ओनली फॉर 2 कंडीशन, जहां पे 2 कंडीशन होगा उसी के लिए अप्लाई होगा। इट कंटेन 2 पार्ट, ट्रू पार्ट एंड फॉल्स पार्ट। एक ट्रू पार्ट होता है, दूसरा फॉल्स पार्ट होता है। अब देखो यहाँ पे इसका सिंटेक्स क्या कहता है, बनावट देखो क्या कहता है। यहाँ पे लगाएंगे हम लोग इफ देन कंडीशन, कर्ली ब्रैकेट खोलेंगे, यहाँ पे ट्रू पार्ट हो जाएगा, कर्ली ब्रैकेट बंद, इल्स पार्ट खोलेंगे, फिर यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट खोलेंगे, इल्स पार्ट का ये बॉडी होगा और यहाँ पे ब्लॉक बंद, मतलब ये इफ ब्लॉक, ये वाला इल्स ब्लॉक। अगर ये ट्रू होगा इसको छोड़ देगा, लेकिन अगर ये फॉल्स होगा तो इसके पास आएगा कंट्रोल। ठीक है। अब यहाँ एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे है दिया हुआ कि राइट अ प्रोग्राम टू एंटर ए नंबर एंड चेक दैट द नंबर इज डिविजिबल इवन और ऑड। हमको चेक करना है कि नंबर इवन है कि ऑड है। ठीक है, हमको चेक करना है कि नंबर जो है वो इवन है कि ऑड है। कैसे चेक करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, किसी को भी एक लाइन प्रॉब्लम होगा तो बोलना कि ये ऐसा का है, बोल दो।
नंबर इनपुट कराने के लिए तो ऊपर का तो इतना लाइन तो किसी के लिए भी कॉमन है, इसके लिए तो कुछ कहना ही नहीं है। नंबर लिए, मैसेज दिए कि इंटर द एनी नंबर फॉर चेक इवन और ऑड, और यहाँ पे हमने एन में इनपुट करा दिया। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। विनीता क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर, वो जानते हैं। अब यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं कि अगर n का वैल्यू 2 से अगर कट के मेरा 0 के बराबर अगर हो जाएगा तो नंबर क्या होगा, इवन होगा, पता है। अगर 1 बचा तो 1 होगा तो 1 तो सीधे इल्स में आ जाएगा। किसी भी नंबर में 2 से भाग लगाएंगे तो या तो 0 बचेगा तो 1 बचेगा। तो जब 0 0 के बराबर अगर होगा तो नंबर मेरा इवन होगा। अगर 3 डालेंगे तो क्या आएगा, 1। 4 डालेंगे तो क्या आएगा, 0। 5 डालेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, 1। 1 बराबर 0 क्या है, नहीं है, तो प्रिंट ऑड नंबर प्रिंट कर देगा। तो चेक कर दिया कि नहीं चेक कर दिया है। अगर मान के चलो कि हमको कोई भी नंबर को चेक करना होगा इवन और, तो हम ये प्रोग्राम आराम से लिख करके किसी को दे सकते हैं। क्लियर हो गया ना विनीता, इतना क्लियर ये वाला लाइन, ठीक हाँ है। सर। अब देखो हमको चेक करना है कि एक क्वेश्चन है कि हमको 2 नंबर में करना है ग्रेटेस्ट नंबर तो फिर सपोज। से बता देते हैं, नहीं समझ में आया। अच्छा ठीक है, हम कोई भी नंबर को इनपुट यहाँ पे हमने किया, ठीक है। तो अगर मान के चलिए कि यहाँ पे हमने नंबर डाला 3, तो 3 मॉड 2 का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1। तो 1 बराबर बराबर 0 के है, कंडीशन क्या आएगा, फॉल्स। तो जब इफ में यहाँ पे जब फॉल्स जाएगा तो ये तो ट्रू होता है तब नहीं अंदर जाता है, तो कहाँ जाएगा, इल्स में जाएगा। फॉल्स पार्ट कौन सा है, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम डालते हैं यहाँ पे 4, 4 डाले तो 4 मॉड 2 बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो 0 बराबर 0 के है, हाँ है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू, TRUE ट्रू। तो ट्रू पार्ट कौन सा है, ऊपर वाला है, ये वाला पार्ट ट्रू है। तो यहाँ पे इफ में जैसे ही ट्रू आएगा तो फिर इसके पास जाएगा, बता देगा कि नंबर क्या है, इवन है। अब समझ में आया कि नहीं, बोलिए मैडम, आपको समझ में आया कि नहीं। यस सर। चलिए अब आगे कहता है कि हम इसी पैटर्न पर, मतलब कि जो अभी हम बता रहे हैं, इसी इफ इल्स के आधार पे हम आप लोगों को क्वेश्चन देने वाले हैं बनाने के लिए, और वो क्वेश्चन आप लोग को बनाना है। कौन सा क्वेश्चन है, तो 1 मिनट। क्वेश्चन हम भेजते हैं टोटल 7 8 9 10 11। हाँ हम 11 क्वेश्चन सब लोग को भेज दिए हैं ग्रुप में, देख लो ग्रुप में सब लोगों को जा रहा होगा। अभी 11 क्वेश्चन भेजे, जिसमें से एक क्वेश्चन हम अभी आप लोगों को बता दिए हैं, बाकी बच गया है 11। कल के कल पूरा का पूरा क्वेश्चन खत्म कर लेना है, केवल इफ इल्स पे ही सारा क्वेश्चन बनेगा। सारा क्वेश्चन इफ इल्स पे बनने वाला है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे बन जाएगा। अब जैसे हमको 2 नंबर में प्रिंट करना है ग्रेटेस्ट नंबर, हमको 2 नंबर में प्रिंट करना है ग्रेटेस्ट नंबर, तो कैसे प्रिंट करेंगे, 3 मिनट का टाइम है, एगो हम बता देते हैं, बाकी तुम लोग खुद से बनाना, ठीक है। तो देखो कैसे, यहाँ पे जाते हैं, लिखते हैं क्या, INT इंट A कॉमा B दे दिए। अब लिखते हैं यहाँ पे जाकर के क्या, PRINT प्रिंटफ, ENTER इंटर द TWO2 नंबर, हो गया, स्लैश n लगा दिए यहाँ पे, हो गया। एक नंबर रहेगा तो स्लैश n मत लगाना है, स्कैनफ %D कॉमा एड्रेस ऑफ A कॉमा एड्रेस ऑफ B दे दिए। अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, कंडीशन लगाएंगे कि इफ A अगर बड़ा होगा B से, तो पक्का है कि A ही बड़ा होगा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रिंटफ फर्स्ट नंबर इज ग्रेटेस्ट, हो गया। नहीं तो यहाँ पे इसमें क्या देंगे, प्रिंटफ सेकेंड नंबर इज ग्रेटेस्ट, हो गया। कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे बंद कर दिए, रन कराते हैं। डालते हैं 45 6, क्या दिया, फर्स्ट नंबर ग्रेटेस्ट। डालते हैं फिर 45 68, क्या दिया, सेकेंड नंबर ग्रेटेस्ट। बता दिया, 1 मिनट में बता दिया। समझ में आया विनीता तुमको, हाँ सर। मैडम आपको समझ में आ गया।
सर नहीं समझ में आया, कंफ्यूजन है। इसमें क्या कंफ्यूजन है? अगर हम दो नंबर डालेंगे, दोनों नंबर में अगर ए बड़ा होगा तो मेरा इफ पार्ट क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट कर जाएगा। अगर नहीं बड़ा हुआ तो फॉल्स रिटर्न करेगा, तो इस पे जाएगा। दो आदमी हैं, अगर पहला वाला से पूछेगा दूसरा वाला आदमी कि आप हमसे बड़ा हैं, तो बोलेगा कि हाँ हम हैं, तो पहला वाला बोलेगा कि हाँ हम बड़ा है। और नहीं बोलेगा तब तो सेकेंड वाला ही ना होगा। वो नहीं बड़ा होगा तो कौन बड़ा होगा? ठीक है। यानी कि दो क्वेश्चन है, आप और हम दो आदमी हैं। हम आपसे पूछ रहे हैं कि मतलब आप हमसे पूछ रहे हैं कि आप हमसे बड़ा हैं, हम बोले कि हाँ हम बड़ा है, तो हम फर्स्ट वाला बड़ा हो गए। ठीक है। लेकिन अगर मान के चलिए कि हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप हमसे बड़ा हैं,